इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, उनसे रिलेटेड 23 MCQ क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो गोगा जी से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? कार्तिक कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी और आषाढ़ कृष्ण नवमी। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का जो जन्म है वो अगर हिंदी महीने में आपसे पूछे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? धांधल जी और कमला, जयवर सिंह और बाछल, अजमाल जी और मेणादे, ताहड़ जी और राजकंवरी। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो जल्दी से बताइए। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेवर सिंह और बाछल। गोगा जी के जो माता पिता है उनका क्या नाम है? गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह और गोगा जी की माता का नाम है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ, उगन सिंह भाटी, जालंधर नाथ, गोरखनाथ। तो अगर आपने गोगा जी के बारे में पढ़ा है तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोरखनाथ। जो गोगा जी के गुरु हैं उनका क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नौहर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, कोलूमंड, वेंगटी गांव। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। गोगा जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। तो आपको ध्यान रखना है गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ददरेवा चूरू में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? सुपियार दे, पेमल दे, पीपल दे, केलम दे। तो अगर आपको गोगा जी के बारे में पता है तो जल्दी से बताइए कि गोगा जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या था। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केलम दे। गोगा जी की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, गोगा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, जाहर पीर, धोलिया वीरा, प्लेग रक्षक देवता। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाहर पीर। गोगा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जाहर पीर। या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है जाहर पीर जो है कौन से लोक देवता को कहते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गोगा जी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, गोगा जी का मंदिर कौन से पेड़ के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, रोहिड़ा, सांगवान। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गोगा जी का जो मंदिर है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है? तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खेजड़ी। गोगा जी का जो मंदिर है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़, कोलूमंड फलोदी, आसिंद भीलवाड़ा, खडनाल, नागौर। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान, देवरा, मेड़ी, दरगाह। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो गोगा जी का मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेड़ी। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेड़ी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गोगा जी की ध्वजा किस रंग की होती है? लाल रंग, सफेद रंग,
काला रंग, नीला रंग। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गोगा जी की जो ध्वजा है वो किस रंग की होती है? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सफेद रंग। गोगा जी की जो ध्वजा है वो सफेद रंग की होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नौहर हनुमानगढ़ में स्थित गोगा जी के मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा सिंह, राय सिंह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। जो गोगा जी का मंदिर है उसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। गोगा जी के जागरण में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, डेरू व माठ। तो जल्दी से बताइए, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेरू व माठ। गोगा जी के जागरण में डेरू व माठ जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, गंगा सिंह। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनवी। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नौहर हनुमानगढ़ में स्थित गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन है? गंगा सिंह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा सिंह। गोगा जी का जो मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ में, उसका आधुनिक निर्माता किसे बोला जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गंगा सिंह को बोला जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। गोगा जी रसावला ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोड़जी आसिया, मेहा बिट्ठू जी, लगराज जी, कवि में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो गोगा जी रसावला ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि मेह ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कवि मेह के द्वारा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। गोगा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, कृष्ण का अवतार, सांपों के देवता, नागों के देवता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गोगा जी को अन्य किस नाम से और जाना जाता है? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सांपों के देवता। गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था? गंगा सिंह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनवी ने। जो गोगा जी को जाहर पीर कहा था वो किसने कहा था? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी कहां पर स्थित है? कोल्लूमंड, सांचोर, ददरेवा, नौहर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी या फिर गोगा जी की जो झोपड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सांचौर जालोर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। शीश मेढ़ी गोगा जी के कौन से मंदिर को कहते हैं? नौहर हनुमानगढ़ के मंदिर को, ददरेवा चूरू के मंदिर को, सांचौर जालोर के मंदिर को, कोल्लूमंड फलोदी के मंदिर को। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ददरेवा चूरू के मंदिर को शीश मेढ़ी कहा जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। गोगा जी से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए।
गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश के सिंधिया कजरीवन की पुत्री सुरियल से हुई थी। गोगा जी के मंदिर की बनावट मस्जिद नुमा होती है। गोगा जी का प्रतीक सर्प होता है। ददरेवा चूरू में स्थित गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह है। तो आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का जो कथन है ये गलत है कि गोगा जी का जो नौहर हनुमानगढ़ में मंदिर है उसका आधुनिक निर्माता किसे बोला जाता है, गंगा सिंह को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन डी जो है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, गोगा जी से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन ने गाय इकट्ठी कर मोहम्मद गजनवी को दी थी। केसरियानाथ जी गोगा जी के पुत्र है जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। गोगा जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। तो आप इनमें से चेक करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत है। गोगा जी के गुरु का नाम बालीनाथ नहीं था। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, तो गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, गोगा जी के मंदिर से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। गोगा जी के प्रारंभिक मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को कहते हैं। गोगा जी के मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है तथा बनावट मस्जिद नुमा होती है। गोगा जी के मंदिर को थान कहते हैं और इसमें 11 महीने कायम खानी मुस्लिम पुजारी होता है। तो जल्दी से इन 4 कथनों को चेक कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन डी का कथन है ये गलत है। और कैसे गलत है कि गोगा जी का जो मंदिर होता है उसको थान नहीं कहते, उसको मेडी कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, गोगा जी से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। किसान हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है जिसमें 2 गांठें होती है। गोगा जी राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली में भी पूजे जाते हैं। गोगा जी के वंशज कायम सिंह को मुस्लिम बनाया गया जिसके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। तो जल्दी से इन 4 कथनों को चेक कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न में जो ऑप्शन बी है ये गलत है। किसान जो है हल व हाली को गोगा राखड़ी तो बांधता है लेकिन उसमें 2 गांठें नहीं बल्कि 9 गांठें होती है। तो आपको ध्यान रखना है गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, तो 9 गांठें होती है।